हेलो दोस्तों, मैं हूँ ऋषिराज सर और आज हम बात करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन नंबर 6। ठीक है, इस वीडियो में बात करेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के बारे में। चलिए चालू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, स्टेट एंड प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ये बहुत लोगों का बच्चों का डाउट भी था कि सर इसको कैसे करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज के सेशन में। ये डिफिकल्ट डेरिवेशंस को इजी तरीके से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ये डायग्राम किसका आपका होगा? देखो तो ये आपका देखो दो एक्सिस कैसे पैरेलल है। अगर नोटिस करोगे तो ये कैसा होता है? लेमिनार ऑब्जेक्ट होता है। दोस्तों लेमिनार ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें दो एक्सिस क्या होते हैं? एक ही प्लेन में होते हैं। क्या होते हैं? दो एक्सिस क्या होंगे? इसमें देखो इसका एक्स और वाई एक ही प्लेन में, जेड कैसा होगा? मेरे तरफ परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके दो एक्सिस एक ही प्लेन में होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लेमिनार ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? लेमिनार ऑब्जेक्ट। और दुनिया के सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लेमिनार होते हैं। ये भी क्लियर रखना आप लोग। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे देखो ये एक्सिस जो देखो ये जो एक्सिस दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? सेंटर पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको? सेंटर पॉइंट। इसको मैं सी बोल देता हूँ। ठीक है, क्या बोलता हूँ इसको? सी। ये जो एक्सिस है इसका नाम रखता हूँ ए, और ये क्या होगा? बी। देखो आलू भुजिया। ठीक है, तो ये जो एक्सिस ए बी सी है, देखो ए सी बी है, इसे हम बोलेंगे सेंटर एक्सिस। ये कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। सेकेंड एक्सिस क्या होगा? यहाँ पे पॉइंट लेंगे अदर पॉइंट, ये पॉइंट को लेंगे अदर पॉइंट, और इससे जो एक्सिस पास होगा, ठीक है, एक्सिस पासेस थ्रू अदर पॉइंट, इसे हम यहाँ पे बोलेंगे एम ओ, और ये क्या होगा? पी। दैट इज मटर पनीर। देखो एम ओ पी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एमओपी बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे दो एक्सिस है, ए सी बी एंड एमओपी। दोनों एक्सिस आपस में कैसे? पैरेलल हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उससे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? एच। क्या बोलेंगे? एच। एच इसे क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। क्या होगा? टू पैरेलल एक्सिस। और यहाँ पे क्या करेंगे? छोटा सा मास एज्यूम करेंगे जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? डीएम। देखो यहाँ पे छोटा सा मास एज्यूम करेंगे जिसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? डीएम। डीएम क्या होगा? स्मॉल मास। क्या होगा आपका? स्मॉल मास एलिमेंट। ठीक है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो क्या होगा? कैपिटल एम होगा। ये जो लेमिनार ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, इस पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो कौन सा होगा? कैपिटल एम होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होगा, देखो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? आईसी। और इस एक्सिस के अबाउट जो होगा उसे क्या बोलेंगे? आई नॉट। क्या बोलेंगे? आई नॉट। व्हाट इज आईसी? आईसी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ठीक है, पासिंग टू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, एमओपी। क्या होगा आपका? एमओपी, या पासिंग टू द क्या होगा? अदर पॉइंट। क्या होगा आपका? अदर पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले क्या करोगे? इस डायग्राम के बारे में लिखो कंसीडर करके। देखो कैसे लिखना है, देखो आप स्टेप बाय स्टेप। पहले आप क्या लिखोगे? कंसीडर लिखोगे। फर्स्ट बताओगे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना दिया? एम। एम क्या? इस पूरे का मास है। फिर बात करोगे आपका लेट एमओपी क्या होगा? बी एन एक्सिस पासिंग टू क्या होगा? पॉइंट ओ। देखो अदर एक्सिस है। और एसीबी क्या होगा? एसीबी क्या होगा? एक्सिस पासिंग टू क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। क्या होगा? सी। एंड आपका यहाँ पे टू एक्सिस, यहाँ पे कैसे? देखो यहाँ पे एक्सिस एमओपी एंड एसीबी, ये दोनों कैसे? पैरेलल है। कैसे हैं? पैरेलल हैं। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस क्या होगा? एच। क्या होगा? एच। ठीक है, एंड द लास्ट में क्या बोलेंगे हम? कंसीडर अ स्मॉल मास एलिमेंट दैट इज डीएम एट पॉइंट डी। कहाँ पे लेंगे? एट पॉइंट डी। इसको डी बोल देंगे और इसको यहाँ पे क्या बोल देंगे? एन। क्या बोल देंगे? एन। अब यहाँ पे देखो, अगर देखोगे एक्सिस एमओपी से डी का डिस्टेंस क्या होगा? ओडी होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ओडी होगा। और एक्सिस एसीबी से डीएम का डिस्टेंस कितना होगा? देखो ये डिस्टेंस होगा आपका, देखो ये लाइन ऐसे, तो ये जाएगा ऐसे, तो ये कौन सा होगा? डीसी। कौन सा होगा आपका? डीसी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस एसीबी। क्या लिखाएंगे हम? एसीबी निकालेंगे। फिर हम बात करेंगे एमओपी के बारे में। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी मैंने लेबल किया था ये क्या होगा? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आई नॉट। इसके अबाउट कितना होगा आपका? आई सी। ये पॉइंट क्या हमने लिया था? डीएम। ठीक है, ये क्या होगा आपका? एन। ये पॉइंट क्या आता? डी। और यहाँ पे ये एक्सिस जाएगा पास होगा जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे डीसी। और ये पॉइंट क्या था आपका? अदर ओ। डिस्टेंस कितना था? एच। अब यहाँ पे देखो इसका नाम रखे थे हम लोगों ने एम ओ पी। ये क्या होगा आपका? ए सी बी। ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? आपको बच्चों निकालना होगा क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या निकालना पड़ेगा आपको?
मोमेंट ऑफ inertia about an axis कौन सा होगा अबाउट एन एक्सिस, कौन सा होगा ए सी बी, ये कौन सा होगा सेंटर एक्सिस होगा। तो इसके अबाउट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, देखो यहाँ पे तो आप बोल सकते हो यहाँ पे आई सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, देखो हमने यहाँ पे मास क्या लिया, छोटा लिया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेशन करके लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अब देखो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, डी सी स्क्वायर, कितना होगा डी सी स्क्वायर, और ये हमारा क्या होगा इक्वेशन नंबर 1। समझा आपको दोस्तों। यहाँ पे देखो हम सबको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर, क्योंकि हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस भी किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में मैंने डाल के रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट किसकी बात करोगे आप, तो नेक्स्ट बात करोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अदर एक्सिस। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, अदर एक्सिस की बात करें। देखो यहाँ पे ये वाला आई नॉट, तो यहाँ पे क्या निकालोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, कौन सा होगा आपका एम ओ पी, कौन सा होगा एम ओ पी, ये वाला एक्सिस। तो कितना होगा आपका, तो ये होगा आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, कितना होगा आपका यहाँ पे देखो ओ सी डी है, तो क्या लिखोगे आप ओ डी स्क्वायर, क्या लिखोगे आप ओ डी स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये ओ डी क्या होता है, देखो अगर ये ओ डी देखोगे तो देखो ये बड़ा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, देखो डी ओ एन, डॉन दिख रहा है यहाँ पे डॉन, तो जो डॉन ट्राइंगल दिख रहा होगा देखो ये 90 एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे जो ओ डी होगा हाइपोटेनस होगा, ये ओ डी है, व्हाट इज दिस इज ओ डी, और ये क्या होगा ओ एन स्क्वायर प्लस क्या होगा डी एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोलेंगे सिंस ओ डी स्क्वायर कितना होता है, तो ओ डी स्क्वायर होता है ओ एन स्क्वायर प्लस क्या होता है आपका डी एन का स्क्वायर। तो यहाँ पे चेंज कर दो, अगर यहाँ पे चेंज करूँगा तो मेरा आई नॉट कितना होगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और यहाँ पे कितना होगा आपका ओ एन स्क्वायर प्लस क्या होगा डी एन स्क्वायर। बट ओ एन क्या होता है, तो ओ एन को बोलते हैं ओ सी प्लस सी एन। देखो यहाँ पे ओ एन क्या होगा ओ सी प्लस क्या होगा आपका सी एन, ओ सी प्लस क्या होगा सी एन। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, बोलेंगे सिंस यहाँ पे ओ एन की वैल्यू कितना होगा, तो ओ एन का वैल्यू होगा ओ सी प्लस क्या होगा आपका सी एन। तो यहाँ पे रख दो, तो रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, देयरफॉर आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और यहाँ पे क्या होगा ओ एन प्लस क्या होगा सी एन का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होगा डी एन का स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस 2 ओ एन सी एन। तो ये फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे लिखोगे देखो इस तरीके से आप मेंशन कर देना यहाँ पे, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिखोगे यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और यहाँ पे क्या होगा देखो ओ सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या था ओ सी के बाद क्या था यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका आएगा देखो सी एन का स्क्वायर, क्योंकि ओ सी प्लस सी एन था ना, सी एन का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका 2 ओ सी सी एन, ठीक है, प्लस क्या होगा आपका डी एन का स्क्वायर। ठीक है, बट आप नोटिस करोगे जो छोटा ट्राइंगल दिया है यहाँ पे, देखो जो छोटा ट्राइंगल यहाँ पे दिया है, देखो सी एन का स्क्वायर प्लस डी एन का स्क्वायर क्या होता है डी सी का स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे बट, ठीक है, सी एन स्क्वायर प्लस डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा डी सी स्क्वायर। ये छोटे ट्राइंगल में होगा, तो देयरफॉर तो यहाँ पे चेंज करो, तो इसके और इसके जगह पे चेंज करोगे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका आई नॉट इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ये क्या होगा ओ सी का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका डी सी का स्क्वायर। देखो इसके और इसके जगह पे डी सी रख रहा हूँ, इसके और इसके जगह पे क्या रख रहा हूँ डी सी रख रहा हूँ, प्लस क्या होगा मेरा 2 ओ सी क्या होगा सी एन।
अब आप क्या करोगे दोस्तों, ये जो वैल्यू है ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब इनके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा आई नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। ये क्या होगा आपका ओसी का स्क्वायर, ये ओसी है, ओसी का स्क्वायर प्लस क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, क्या होगा डीसी का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, कितना होगा 2OC/CN। ये वैल्यू मिलेगा अपने को। तो यहाँ पे क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या आई नॉट इज इक्वल टू, देखो प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं तो इसको आगे कर लो, ठीक है। देखो वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इसको आगे करेंगे तो क्या होगा देखो, या फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम डी सी का स्क्वायर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम डी सी स्क्वायर कितना होता है IC होता है। तो इसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे देखो डी एम IC का, देखो डी एम डी सी का स्क्वायर कितना होगा IC होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे IC, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या लिखोगे डीसी का स्क्वायर आगे ले लिया प्लस इसको क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यहाँ पे एच सी कितना होगा आपका ये एच का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या होगा देखो टू आगे आ जाएगा टू, देखो ओसी कितना होगा एच, तो 2H बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होगा आपका CN। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका आई नॉट इज इक्वल टू होगा देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम डी सी स्क्वायर कितना होता है दोस्तों IC होता है, हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे देखो एच का तो कुछ डीएम का कितना होगा m होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम क्या होगा टोटल मास कितना दिया m दिया तो m हो जाएगा और ये क्या होगा h स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है x होता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना होगा m होगा, कितना होगा m होगा और यहाँ पे क्या होगा h स्क्वायर और ये क्या होगा 0, तो बोल देंगे सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएम CN इज इक्वल टू क्या होगा 0, क्या होगा 0। क्यों ऐसा 0 होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर एक्सिस या सेंटर से क्या होता है यूनिफॉर्मली होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसके लिए वैल्यू क्या होगा 0। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास इस कैसा होता है सिमेट्रिकल होता है, इसकी वजह से नेट वेट या नेट मास एट द सेंटर क्या होता है आपका 0, क्या होता है आपका 0। तो ये क्या होगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी अदर एक्सिस इज इक्वल टू द क्या होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इन सेंटर एक्सिस या सेंटर ऑफ मास एंड क्या होगा द प्रोडक्ट ऑफ क्या होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्या होगा स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा टू पैरेलल एक्सिस। तो ये क्या होगा इसका स्टेटमेंट, क्या होगा आपका स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI क्या होगा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू क्या होगा सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग टू द क्या होगा पर पासिंग टू द क्या होगा सेंटर ऑफ मास एंड क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ऑफ क्या होगा देखो प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्या होगा स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा टू पैरेलल एक्सिस दैट इज h, क्या होगा आपका h। तो आई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा IC प्लस क्या होगा MS स्क्वायर, क्या होगा आपका MS स्क्वायर। तो ये क्या होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था आपका थ्योरम ऑफ, ठीक है, पैरेलल एक्सिस। पढ़ो, मुस्कुराओ और टॉप करो।